एक प्रार्थना अभी हमें और करनी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी 2023 के मिड से, मैं आपको बताता आ रहा था। एक प्रार्थना हमें करनी है अभी फ्यूचर में, और इसको टाइम लगेगा। परमेश्वर ऐसे प्रचारकों को उठाने वाला है। सुनो मेरी बात, मैं ये क्यों कह रहा हूं? प्रचारक तो उठते रहेंगे, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, लेकिन इसमें प्रोफेटिक वर्ड क्या है? आने वाले समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाएगा जो अपने ट्रेडिशनल वे में प्रचार करेंगे। अगर कोई महाराष्ट्र से है तो जो पास्टर उठेगा उसकी वेशभूषा मराठी होगी, उसकी भाषा मराठी होगी। अगर कोई यूपी से है तो वो उस तरह की वेशभूषा में प्रीच करेगा। अगर कोई पंजाब से है वो उस तरह के। सुनो मेरी बात, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? आने वाले समयों में जब परमेश्वर एक ऐसी जनरेशन्स को खड़ा करने वाला है जिनके द्वारा परमेश्वर बहुत भारी गिनती में लोगों को बचाएगा, नशों से छुड़ाएगा, बीमारों से आजाद करेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब वो लोग उठेंगे और जब वो लोग काम करना शुरू करेंगे, उनका बहुत विरोध होगा, और वो विरोध क्रिश्चियन लोगों की ओर से होगा। तो परमेश्वर ने कहा तुझे पहले से ही 10 साल पहले, क्योंकि 5 साल के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और 10 साल तक आते आते ये कंप्लीट होगा, तो आपको ये मालूम होगा, ये प्रोफेटिक वर्ड चलाया जाएगा क्रिश्चियन लोगों के सामने कि ये परमेश्वर ने पहले से बोल दिया था कि इन लोगों का विरोध मत करना, क्योंकि मैंने इन्हें खड़ा किया है। तो जब आने वाले 10 साल में आप उन लोगों को, एक नई जनरेशन को, एक नई तरह की चीजों को आप सुनेंगे जो पहले कभी नहीं सुना। जब ये चर्च शुरू हुई तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि टेंट लगते हों, हजारों लाखों के गिनती में लोग आ रहे हों, स्क्रीन्स पे लोग बैठे हैं। और ये पहले कभी नहीं हुआ था। जब मैंने दर्शन देखा था, पहाड़ों में प्रार्थना करने के लिए गया, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि ऐसा होगा। तो इस चर्च का पहले क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, पास्टर्स ने, विश्वासियों ने, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने जब देख लिया कि ये परमेश्वर की ओर से है, शैतान की तरफ से नहीं है, तो उन्होंने भी फॉलो किया सेम पैटर्न, और वो भी कामयाब हुए। तो फ्यूचर में परमेश्वर आपको दिखाएगा, जब ये लोग खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको पहले से बता रहा है कि इनका विरोध मत करना, क्योंकि ये आपके पतन का और आपके ऊपर कर्ज का कारण बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी जनरेशन को उठा रहा है जिस तरह की प्रीचिंग इंडिया ने, इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी है। अब आने वाले सालों में इंडिया देखेगा, और आप लोग देखेंगे, और मैं भी देखूंगा। तो हमें पहले से मालूम होगा कि इस तरह के प्रचारकों को, इस तरह की नई चीजों को, क्योंकि परमेश्वर जो करता है पहले कभी नहीं हुआ होता। जब मूसा ने 2 भाग किया समुद्र को, तो पहले कभी नहीं हुआ था। जब पौलुस अपने रुमाल से अपने देह को छुआ के दुष्ट आत्मा पे लगाता था, वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, तो बहुत से लोग उसका विरोध करते होंगे कि यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, ये क्या नया रुमाल लगाया है। क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब ये सेवकाई शुरू हुई तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुरदासपुर के चर्च जब शुरू की थी तो एक बिल्डिंग ली थी जिसमें 3 फ्लोर थे। हमने सोचा था 1 फ्लोर भरेगा, अगले साल दूसरा भरेगा, होली होली तीसरा भरेगा। दूसरे दिन, दूसरे संडे वो 6 फ्लोर, यानी 3 फ्लोर और 3 उसके ओवरफ्लो भर चुके थे। ओवरफ्लो नीचे आ चुका था 2 संडे में। 4 एकड़ वहां जगह लेनी पड़ी। वहां कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, धीरे धीरे चलती है। जिस तरह से फंड आता है, कभी रुक जाती है, कभी चल पड़ती है। लेकिन लोग इतने बड़े कि 2-4 दिन पहले मैंने 10 एकड़ वहां पे खरीदे हैं। अभी 14 एकड़ में चर्च लग रही है। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं, 14 एकड़ में लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, जहां पास्टर्स को मुश्किल हो रहा है लोगों को कंट्रोल करना, चाहे वो सेम छत के नीचे बैठे हैं। और यहां पर आप ग्रेस देखो कि 14 एकड़ में हजारों लाखों लोग और हर ब्रांच में बैठे हैं और आराम से बैठकर सुन रहे हैं।
आपको क्या लगता है किसकी ओर से है? क्योंकि परमेश्वर जब करता है कुछ, वो ऐसा करता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता। अगर आप रियल कॉल्ड हैं परमेश्वर में, आपकी बुलाहट है, आपको परमेश्वर ने खुद कॉल किया है, आपकी लाइफ से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको क्रिटिसिज्म मिलेगा, जिनकी खिलाफत भी होगी, लेकिन याद रखना एंड में हम ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे और परमेश्वर ही जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने थर्सडे की मीटिंग देखी कि नहीं देखी? जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा से देखें। जब मैंने वीडियो दिखाया था थर्सडे कि मैंने क्या बोला था 2023 में, 23 में, 24 में, 24 के बीच, 24 के एंड, 31 नाइट, अर्ली 2025 में, और वो सब फरवरी में पूरा हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूबे, निवेशक भाग रहे हैं, इकोनॉमी डिप्रेस हो रही है, ऑप्रेस हो रही है, जो पहले आपको बता दिया गया था। और तब बताया था जब ये पीक पर चल रहा था। हर दूसरी इंस्टाग्राम रील स्टॉक्स के ऊपर आ रही थी, इसमें इन्वेस्ट करो। हर तीसरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यही चल रहा था, जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। मैंने कहा था नहीं, अभी ऑपरेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा और या आप रोक नहीं पाएंगे। मैंने ये भी कहा था आपकी प्रेयर्स इन्हें रोक नहीं पाएंगी, पर अगर आप प्रेयर करेंगे आप बचे रहेंगे खुद। अब मैं आपको आने वाले समय में बता रहा हूं कि जब ये नई जनरेशन उठे, जब ये नई तरह की खेप तैयार हो, जिसे परमेश्वर ने अपने माइटी हैंड से तैयार किया है, जिनको वो चुन चुका है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों, आप नहीं जानते हों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर उन माइटी हथियारों को, जिन्हें वो गर्भ में से चुन चुका है और जिन्हें में ठहरा चुका है, और जब टाइम होगा, जिस तरह बाइबल कहती है जब समय हुआ, तो उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को बुला लिया सेवकाई के लिए। और जब समय होगा, इस जनरेशन को परमेश्वर बुलाएगा, तो ये माइटी जनरेशन एक हथियार बन के परमेश्वर में इस्तेमाल होगी और लाखों करोड़ों रूहें बचाई जाएंगी यीशु मसीह के नाम। और जहां पर टीवी नहीं पहुंच सकता, इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, आप बोलेंगे टीवी इंटरनेट तो हर गांव गांव में है। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर कह रहा है मैं बोल रहा हूं। जहां टीवी नहीं पहुंचा, लोग नहीं पहुंचे, ये जनरेशन वहां जाकर भी काम करेगी और जबरदस्त काम करेगी। और ये ऐसी जनरेशन होगी जो गरीब से गरीब के पास भी जाएगी और उस शहर के एमएलए के पास और उस स्टेट के मुख्यमंत्री के पास जाकर भी प्रीच करेगी। और ये डरने वाली जनरेशन नहीं होगी, ये गिदोन की तरह खड़ी होगी, ये पतरस और पौलुस की तरह काम करेगी। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए, शैतान को हिलाने वाला। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे लोगों को पहले से बताना है कि इन लोगों का विरोध मत करना, क्योंकि आज बहुत से इंटरनेट पे धर्मी बने हुए लोग हैं, तो इन लोगों का विरोध मत करना। और मैं आपको बताता हूं कि विरोध किसी को गिरा नहीं सकता, उसका अपना चरित्र, अपना बुरा चरित्र लोगों को गिराता है। विरोध कभी किसी को गिरा नहीं सकता। जितना विरोध इस चर्च ने देखा, किसी ने नहीं देखा यहां, लेकिन ये खड़ी है और स्ट्रांग होकर, क्योंकि विरोध आपको नहीं गिराता, आपका बुरा चरित्र, आपके बुरे कर्म जो हैं वो आपको गिराते हैं। तो आने वाले समय में तैयार हो जाइए और प्रार्थनाएं कीजिए। क्रिटिसिज्म वाला दिमाग हटा लीजिए कि हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में कहां प्रभु यीशु मसीह ने रुमाल भेजा था लोगों को चंगा करने के लिए? लेकिन बाइबल कहती पौलुस के देह से रुमाल छुआकर जब दुष्ट आत्माओं पर लगाए जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, रोगी चंगे हो जाते थे। कहां मूसा से पहले बाइबल में समुद्र दो भाग हुआ था? कभी नहीं। समसौन ने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फिलिस्तीनी पुरुषों को मार डाला था, पहले कहां हुआ था? कभी नहीं, कहीं नहीं हुआ था। यरदन को एलिया ने दो भाग कर दिया, पहले कहां हुआ था? नहीं हुआ था। क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है तो उन्हें ऐसे वरदान और गिफ्ट्स और ऐसे टैलेंट्स और स्किल्स देता है जो पहले कभी नहीं देखे जाते। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप जो बो रहे हैं, आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं, आप जो फास्टिंग कर रहे हैं, आप जो इस दर्शन में सम्मिलित हैं, कुछ सामने से फाइट कर रहे हैं, कुछ पीछे से फाइट कर रहे हैं, आप सबके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिफल ठहरा है, बहुत बड़ा प्रतिफल ठहराया है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी फैमिली ब्लेस होगी,
आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सब कुछ आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। आपने जो परमेश्वर के लिए फाइट किया है, मैं आपको बता रहा हूं, आपका प्रतिफल बड़ा है और आप उसे देखेंगे इसी पृथ्वी के ऊपर। आप देखेंगे बदलते हुए समय को, आने वाले समय में जो आज बहुत ऊपर है और शैतान के जगह के ऊपर, उसे गिरता हुआ भी आप देखेंगे आने वाले समय में। चर्च की प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अलर्ट रहें, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। जितनी पहले कभी नहीं की उतनी प्रार्थना करें, जितना वचन पहले कभी नहीं पढ़ा उतना पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में अगर शैतान बड़ी चीजें, बड़े डंडे लेके खड़ा है, तो परमेश्वर बड़ी आशीषें लेके भी आपके सामने खड़ा है। अपने हाथों को उठा प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, जो आने वाली मजदूरों की खेप तूने तैयार करके रखी है, पिता हम मांगते हैं उन्हें सुरक्षित रख। जब तूने बुलाए अपनी माइट से, अपनी ताकत से, वो तेरे कामों में इस्तेमाल हो, बिना किसी शक, बिना किसी डर के। हर डर का, शक का, रुकावट का आत्मा उनकी जिंदगियों को छोड़ के जाता रहे और वो एक माइटी वेपन की तरह इस्तेमाल हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो फ्लो के साथ चलने वाले, हवा इधर की है तो इधर चल पड़े, उधर की है तो उधर चल पड़े। विरोध हो रहा है तो कुछ दिन रुक जाते हैं, चर्च नहीं जाते, जब ठीक ठाक माहौल हो गया तो फिर चर्च में निकल पड़ते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि जो विरोध आप देख रहे हो स्टेट्स में अलग अलग, जिन स्टेट्स में आप विरोध देख रहे हो उन स्टेट्स में सबसे अधिक प्रभु का काम भी आप देखोगे। और परमेश्वर चुन चुका है लोगों को और परमेश्वर जाहिर कर रहा है उनको, और बहुत से लोग नए खड़े होंगे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को वो चलाएंगे, बहुत से लोग खड़े होंगे और माइटी वेपन की तरह इस्तेमाल होंगे और परमेश्वर के लिए प्यासे होंगे वो। मैं आपको बता रहा हूं, और कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं सकती। यीशु मसीह का काम रोकने में सबसे बड़ा जो रोल है वो धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म। सदूकी और फरीसी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाइबल में ये कहां लिखा है? इसलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आए, धर्म बदलने नहीं आए। धर्म तो रुकावट पैदा करता रहा है जीसस क्राइस्ट के रास्ते में। उसको पकड़वाने वाले भी वही थे जो धर्म के अगुए थे, सदूकी और फरीसी और महायाजक और याजक। इसलिए परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है पहले ही कि जब ये नई खेप तैयार होगी मजदूरों की, जब ये नए हथियार, परमेश्वर के माइटी वेपन तैयार होंगे, माइटी हथियार जब परमेश्वर खड़ा करेगा इनको, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके काम बताएंगे वो परमेश्वर की ओर से हैं, और जो लोग उनका विरोध नहीं करेंगे वो बरकत को पाएंगे। आमीन। अपने घुटनों के बाहर आके अपने हाथों को उठा के जीसस को बोलो, जीसस मैं आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हूं और मैं अपने कान आपके वचनों की ओर लगाता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में।
दे खुदावंद अपना डर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं। दे खुदावंद अपना डर, दे खुदावंद अपना डर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं। दे खुदावंद अपना डर, जिंदगी तो तेरे पास है, क्यों भटकूं दर बदर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं। दे खुदावंद अपना डर, खुश कर सकूं खुदाया तुझे, हो पुरपुख्ता ईमान, हो तेरे पाक पहाड़ पर हर पल मेरी नजर, हर पल मेरी नजर, हो तेरे पाक पहाड़ पर हर पल मेरी नजर। तूने मुझे है चुन लिया, तू बाप और मैं बेटा, दुनिया ये घर है आरज़ी और आसमां अबदी घर। और आसमां अपना घर, दुनिया घर है आरज़ी और आसमां और आसमां अबदी घर, दुनिया ये घर है आरज़ी और आसमां अबदी घर। अपने हाथों को उठाओ। जितना आप समझते भी नहीं उतनी जल्दी परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है। जितना हम सोच भी नहीं सकते वो उतनी जल्दी है। और उसने कहा, देख, जिस तरह तुम्हें मालूम नहीं कि चोर किस रात आएगा, उसी तरह मैं चोर के समान आऊंगा। लोगों को मालूम ना होगा मैं किस दिन किस रात आता हूं। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। जो सिर्फ जिसके दोनों हाथ चक्की पीसने पे हैं वो उठा ली जाएगी, और जिसका एक हाथ दानों के ऊपर भी है और एक हाथ चक्की के ऊपर भी है वो छोड़ दी जाए। दाने इस संसार को भी दर्शाते हैं कि जिसका हाथ संसार पर भी होगा और चक्की के ऊपर भी होगा, जो संसार का भी होगा और चर्च का भी होगा, परमेश्वर ने कहा वो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो सिर्फ मेरा होगा वो मेरे साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। हर आंख उसे देखेगी, हर आंख उसे देखेगी। धरती का हर कुल छाती पीटेगा, हर आंख उसे देखेगी। वो बादलों पर आने वाला है। कलीसिया बोले आ, ऊंची आवाज में कहें आ परमेश्वर। और आसमां अबदी घर, दुनिया ये घर है आरज़ी और आसमां अबदी घर। अपने हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर आज का वचन मुझे सिद्ध करे और मुझे आगे बढ़ाए।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। जोर से जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो, जोर से। हालेलुया। आज स्वर्ग जैसा फील आ रहा है मुझे, आपको आ रहा है पता नहीं। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, बाइबल में लिखा। कितनों ने थर्सडे वाली मीटिंग नहीं देखी है? हाथ हिलाना जरा। ओ गॉड, आपकी गिनती बहुत ज्यादा है, जबकि आपको हर मीटिंग फॉलो करनी चाहिए। थर्सडे वाली वीडियो को दोबारा देखेंगे अभी हम, ताकि ये सब लोग देख सकें। परमेश्वर अपने सच्चे दासों पर अपनी आने वाली बातों को प्रकट करता है, ताकि वह जो करने जा रहा है उसे सुनकर लोग सचेत हो सके और उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। सालों से परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ बोला जी बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे डिप्रेशन आएगा। वो ये सुनते हैं इन भविष्यवाणी के शब्दों को। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगे, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। तो 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है, हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। फरवरी में 17 में से 15 दिन बाजार गिरा है। इस महीने केवल 3 दिन कारोबार बचे हैं। अगर इन 3 दिनों में भी निफ्टी में गिरावट जारी रही तो 34 साल में तीसरी बार ऐसा होगा। जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। 27 सितंबर को सेंसेक्स ने 85,978 अंक का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। और ये आपको बता दिया गया था, एक बार नहीं। और मैंने आपको एक खास बात कही थी, मैंने कहा था आपकी प्रार्थनाएं इन्हें बदल सकती हैं। क्या बोला था मैंने? कि नहीं बदल पाएंगे। जो ये हो रहा है, आपकी प्रेयर्स इन इवेंट्स को बदल नहीं पाएंगे।
मेरे सामने की आवाज को कम करो, इसकी आवाज बढ़ाओ। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? मैंने कहा था कि आपके प्रेयर्स आपको बचा लेंगी, लोगों को, धर्मियों को बचा लेंगे, लेकिन इन इवेंट्स को जो होने वाले हैं 28 साल में पहली बार, हल्का फ्लैट करो इसे, क्योंकि आजकल जब लोग डेटा देखकर प्रोफेसी करते हैं, जब प्रोफेसी हट जाती है वो बोलते हैं हाँ किसी ने प्रार्थना कर दी होगी तो प्रोफेसी चेंज हो गई। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा था कि इसका कोई तोड़ नहीं होगा, प्रेयर्स भी इसे चेंज नहीं कर पाएंगी, आपको बचा लेंगी, लेकिन इस प्रोफेसी को पूरा होते ये होगी, ये अनचेंजेबल है। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, बाइबल कहती है कि कितने 100 बच्चे मार दिए गए थे 1 और 2 साल के। याद है कि नहीं? बाइबल पढ़ी है। ऐसा क्या हो गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के ऊपर इतने बच्चों की मौत हो गई? बाइबल कहती है, पुराने नियम में भविष्यवाणी थी कि रामा में एक करुणानाद सुनाई देगा, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है क्योंकि वो नहीं रहे। तो अगर वो भविष्यवाणी हुई तो आपको क्या लगता है कि यह परमेश्वर की मर्जी थी? भविष्यवाणी करने का मतलब यह नहीं है कि यह परमेश्वर की मर्जी है। भविष्यवाणी का मतलब है कि आने वाले समय का जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, वो क्या होंगी, परमेश्वर का आत्मा पहले से बता देता है। अब जीसस क्राइस्ट के जन्म पर जितने बच्चों की मौत हुई, क्योंकि जब राजा को बताया गया कि बैतलहम में एक राजा का जन्म हुआ है, जोशी आके उससे कहते हैं कि राजा का जन्म हुआ है। राजा घबरा, कहता कौन सा राजा? मैं राजा हूं। कहते नहीं नहीं, आने वाले समय में वो राजा होगा और उसका जन्म हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। और वो प्रोफेसी यीशु मसीह के जन्म से कितने 100 साल पहले लिख दी गई थी। तो क्या वो परमेश्वर की मर्जी थी? नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। वो परमेश्वर आने वाली घटना को बता रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा उस समय बहुत से यंग बच्चों को राजा मरवा देगा, क्योंकि जब उनको बताया गया कि राजा का जन्म हुआ है तो राजा ने पता करवा के कि किस इलाके में हुआ है, सारे 1 और 2 साल के छोटे बच्चे मरवा दिए थे। और वहां पर सब रोने लगी और भविष्यवाणी पूरी हुई कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं क्योंकि वो नहीं रहे। इसका मतलब यह नहीं था कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी थी तो परमेश्वर ने किया। नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ऐसा होगा। जब एक उजाला आपकी लाइफ में आना होता है, या एक बहुत बड़ी गवाही बननी होती है, या परमेश्वर का कोई खास प्लान है आपकी लाइफ में, आपको पता है शैतान आपकी लाइफ में बड़ा गेम करने की कोशिश करता है, आपको यह बड़ी परीक्षा से निकलना पड़ता है। एक प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, नाम के आगे प्रॉफिट लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं बन, मैं आपको बता रहा हूं। और उसकी कॉलिंग थी कि वो जब पियानो बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, जब ट्रंप राजनीति में भी नहीं था, उसने प्रोफेसी की थी कि यह 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा। यूट्यूब चेक कर लो, आप बैक डेट पे कोई वीडियो नहीं डाल सकते हो। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट में आने वाला था और परमेश्वर उसे एज ए प्रॉफिट चुनने वाला था, अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते एक गाड़ी वो चला रहा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक एक्सीडेंट में और दोनों हाथों की कलाइयां टूट गई थी। और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसे 40 साल लग गए अपनी बुलाहट समझते समझते। और जब वो 40 साल का होकर अपने काम को भी शुरू करने वाला था,
एक नया इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है और उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, रिस्ट टूट जाती है और दोनों हाथों के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन होता है। उसके हाथों में प्लेट्स डाली जाती हैं, उंगलियों में पिन्स लगा लगा कर उसके हाथ को सीधा किया जाता है और डॉक्टर उसको पता क्या बोलता है कि मेरे भाई अब पूरी लाइफ में आप पियानो कभी उस तरह नहीं बजा पाओगे, आप बस ठीक हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने अपनी गवाही में लिखा, कहता मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। एक तरफ से मेरा विरोध हो रहा था, एक तरफ से मैं अपनी कॉलिंग को प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रभु ने ही चुना है संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ से मेरे हाथ टूट गए और लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने इसको सजा दी है। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने परमेश्वर में समय बिताया, आंसू बहाए, और 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद हाथ थोड़े थोड़े खुले और कहता जब मैं पियानो मैंने बजाना स्टार्ट किया, ये दुनिया का सबसे भयंकर दर्द था जो मुझे होता था, पर अपनी बुलाहट को मैंने छोड़ा नहीं। कहता डॉक्टर की बात सही साबित हुई, मैं उस तरह पियानो नहीं बजा पाया बल्कि उससे भी अच्छा अब मैं बजाने लगा था, उससे भी बेटर। कहता उसकी बात सही थी कि मैं उस तरह पियानो कभी नहीं बजा पाऊंगा। कहता अब मैं जब पियानो बजाने लगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता था। 9/11 की प्रोफेसी, ट्रंप की प्रोफेसी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो 5-10 साल बाद होनी थी, उसने प्रोफेसी की और पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया। आज वो खुदा का दास परमेश्वर के पास है। उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि जीसस का जन्म होता है और एक जगह पर पूरा करलाहना और रोना और मौत का तांडव मच जाता है, क्योंकि शैतान देखता है जहां रोशनी आने वाली होती है। आपकी लाइफ में जब वो देखता है कि कोई बड़ा काम परमेश्वर करने वाले हैं। शैतान ने जब देखा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, अब इन्हीं इलाकों में साल्वेशन होगी, इन्हीं इलाकों में मुक्ति होगी, इन्हीं इलाकों में चंगाई होगी, इन इलाकों में लोग शैतान से छुड़ाए जाएंगे, उसने एक अनदर मैसेज देने की कोशिश की कि देखो जीसस का जन्म हुआ और सब तरफ रोना और करलाना और आंसू चल रहे हैं। और आज भी शैतान यही मैसेज देने की कोशिश करता है। जब आप मसीह में चलने लगते हैं कोई घटना हो जाती है, आप मसीह में चलने लगते हैं मेरे बिजनेस को आग लगा दी, आप मसीह में चलने लगते हैं अचानक से एक बीमारी घेर लेती है, आप मसीह में चलने लगते हैं और वो भी तब जब आपको लगता है कि अब मुझे ये काम करना है, मैं तैयार हूं। और हमें लगता है अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब परमेश्वर ने 2007 में सेवकाई के लिए मुझे बुलाया तो मेरे सबसे बड़े तगड़े विरोधी पास्टर्स थे, मेरे अपने लोग, और मैं पूरी तरह से स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिताता था, क्योंकि हर रोज वो मुझ पे नया इल्जाम, नई चीजें लगाते थे। और जब ये सेवकाई शुरू हुई और मैं आगे अभी बढ़ना ही था, अभी सोच ही रहा था कि मीटिंग को स्टार्ट करें, मेरे को एक फीवर होता है, सबको हो सकता है, दवाई खाई ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, चलो 3 दिन, चलो 1 हफ्ता, चलो 15 दिन। भाई साहब वो 1 महीना 102, 103, 101 रोज बिना नागा मेरे टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं। मैं प्रभु से कह रहा हूं मैं वीक होता जा रहा हूं, हाथ नहीं उठाए जा रहे, कंघी नहीं कर हो रही, वीक के बाद वीक होता जा रहा हूं, बिल्कुल वीक हो गया हूं। प्रभु मैं, तू मुझे वाकई इस्तेमाल करना चाहता है? मैं तो अभी मैंने भी तो शुरू भी नहीं किया, चर्च तो अभी जस्ट मैं लोगों से बात कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने थर्सडे मीटिंग भी स्टार्ट नहीं किया और मेरी ये हालत है। और शक होने लगता है क्या वाकई प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया भी है या मैं ही ऐसे फोर्स कर रहा हूं। अखबार में तब अखबार बहुत आती, तब इतना इंटरनेट का 2008 में इतना इंटरनेट नहीं था, ब्रॉडबैंड पे आप देख लो, कुछ वचन सुन लो, लेकिन इस तरह से जैसे आज खबरें हम सिर्फ सुनते ही
इंटरनेट के ऊपर या अपने फोन के ऊपर हैं। अखबार में मैं एक बीमारी का नाम पढ़ा, ब्रूसोलोसिस नाम की एक बीमारी जानवरों से आती है, इसमें बुखार रहता है 102-3 और ये इलाज है। मेरे रोज ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं अपने टेस्ट करवा, बॉम्बे तक अपने टेस्ट करवा, इतनी ट्रबल, इतनी मुश्किल, इतनी उधर से विरोध, इधर से बीमारियां, इधर से दुष्ट आत्मा कोई अटैक, इधर से कुछ, इधर से फैमिली मेरे साथ नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं करूं तो करूं क्या। और ये शैतान करना चाहता है हर एक विश्वासी की लाइफ में, और विश्वासी को यह समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल कैसे हो सकता है। अभी तो मैं कुछ करने वाला था, सडनली अगर प्रभु मेरे को बुलाता है या मेरे में जीवन में कुछ चाहता है या मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने कहा अगर मुझे प्रभु चाहता कि मैं खामरा में सेवकाई स्टार्ट करूं तो सेवकाई शुरू करने से पहले मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है, जबकि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर प्रचार करता हूं, लोगों को टेस्टिमनी देता हूं। तो ऐसा रोग, चलो रोग हो गया, दवाई खा ली ठीक हो गया, प्रेयर कर ली ठीक हो गया, लेकिन ऐसा रोग दवाई खाई जो और मुझे दवाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो दवाई सिर्फ बुखार की होती थी। जब दवाई छोड़ दो बुखार वैसे का वैसा था, बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही थी वो क्या चीज है। टेस्ट के बाद टेस्ट होते जा रहे थे और बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वीक होती जा रही थी। अब इमेजिन कर सकते हैं जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था, और मुझे यह भी मालूम है कि क्या यह चलेगी भी। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास से डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें, सब मुश्किलें डिनाई कर दी और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में, और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे, और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में। और जैसे जैसे बाय फेथ मैंने खुदा को यह नहीं कहा पहले तो बीमारी खत्म कर, मैं तो माइक नहीं उठा सकता, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूंगा। मैंने पहले माइक उठाया, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा, बीमारी गायब होती गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैंने बाय फेथ देखा हर जगह जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं, सो रहे हैं नाव के ऊपर, तूफान आता है, चेले घबरा जाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ। और एक बार वो जा रहे हैं और सामने पागल व्यक्ति को चंगा होना था अगले दिन, और रात को तूफान आता है। चेले नहीं समझ पाते तूफान क्यों आया, लेकिन शैतान को पता था कि अगली सुबह जो होने वाली है वो मेरे छुटकारे की होने वाली, मुझे इसके बीच से निकाल दिया जाएगा। तो एक रात पहले वो तूफान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती, उनको जब तरह तरह की तकलीफ आती, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें ये नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम हट गए, तुमने बेवकूफी की है, तुम मूर्ख ठहरे हो परमेश्वर की निगाह में। क्या तुम्हें नहीं पता विश्वास के बिना उसे खुश करना पॉसिबल नहीं है? तुम्हें विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। बाय फेथ हमें परमेश्वर में उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करना है जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अगर आप विश्वास में नहीं चलेंगे, शैतान उसका फायदा उठाएगा। आप इमेजिन करो, इधर जीसस का जन्म होता है, उधर मौत की लाशें भिस जाती हैं बच्चों की। क्या इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की शैतान ने कि जीसस का जन्म हुआ और कई माओं की कोख उजड़ गई। एक बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की। शैतान बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तू चर्च में गया, देख तेरे साथ क्या हो गया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया,
वो बैड इंप्रेशन बहुत छोटा है, जो बरकत आने वाली है वो आसमान भर के है, जो आशीष आने वाली है वो दुनिया भर की है, जो दुख है वो इंच भर का है, पल भर का कलेश है, और महिमा अनंत होगी, तुम और तुम्हारा परिवार उसे हासिल करोगे। आमीन। खड़कने वाला चाहिए, पूरी पंडाल के बाहर जाए आमीन। हालेलुया। लेकिन विश्वासी आज समझ नहीं पाता, उसे लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे बिजनेस में ट्रबल कैसे हो सकता है, मैं क्रिश्चियन हूं, हमारे घर में यह मुसीबत कैसे आ सकती है। उसे यह नहीं पता कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, यह प्रभु नहीं कर रहा, शैतान कर रहा है, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि कोई राजा जन्मा है, सब तरफ रोना ही रोना है, बच्चों की लाशें सब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं, भर भर के दबा रहे हैं, सब रो रहे हैं। कैसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन एक समय आया जब वो सारी दुनिया जीसस के पीछे, यार 450 करोड़ यीशु मसीह के पीछे हैं, वो आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ बदल देगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आपकी लाइफ बेहतर के लिए बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब अपनी लाइफ को देखेंगे 10, 15, 20 साल बाद, कहीं ऊपर, कहीं ब्लेस, कहीं अधिक अपने आप को आशीषित देखेंगे यीशु मसीह के नाम। दुनिया की हर बेस्ट पोजीशन आप लोगों के लिए है, और दुनिया का हर बेस्ट देश आपके लिए बना है, दुनिया की हर ब्लेसिंग आपके लिए बेस्ट बनी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को आम वाला नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी आशीष है तो आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत डरो शैतान से, मत डरो। शैतान एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो फाइटर है, वो फाइट करता है। तू क्रिश्चियन, तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्रिश्चियन है, तेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्रिश्चियन, तेरे को ये बीमारी कैसे हो सकती है। एक बैड इंप्रेशन शैतान क्रिएट करने की कोशिश करता है जब आप खड़े रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, याकूब कहता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। तो अपने आप को प्रार्थना में दें, खुदा से बात करें, खुदा को कहें कि जो शैतान कर रहा है उसे वो नाश करे और आपको उठाए और खड़ा करे। जब तक अपने आप को आप प्रार्थना में नहीं देंगे और ऐसे ऊपर आंखें करके ताकते रहेंगे, वो आपकी ओर ताकता रहेगा कि कब तू मुंह खोलेगा, और आप उसकी ओर ताकते रहेंगे कि कब तू कृपा करेगा, और परमेश्वर आपकी ओर देखता रहेगा कब तू मुंह खोलेगा और मुझसे मांगेगा और अपना आप तू मुझे देगा। हालेलुया। सूर्य के सामने भी जब बादल आता है तो धरती पर छांव हो जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य छुप गया, बादल उसके सामने है। और धर्मी की ज्योति, बाइबल कहती है, उस धर्मी उस ज्योति के समान है जो दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है। आपकी ज्योति बढ़ने के लिए आप बढ़ते ही जाएंगे। कुछ देर के लिए बादल आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए आपको छुपाने के लिए है, लेकिन आपकी ज्योति बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती। नीति वचन 4:18 में लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता ही जाता है। अगर आप धर्मी हैं, चाहे कोई परीक्षा आए, शैतान बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करे, शैतान परीक्षाएं देने की कोशिश करे, दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना आपकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी अगर आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो। आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, आपने बोना नहीं छोड़ा, आपने वचन नहीं छोड़ा, फास्टिंग नहीं छोड़ी, भवन नहीं छोड़ा, आप संगति नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठकर संगति अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन अटेंड, ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं है। जो चर्च में आ सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन हमारे फौजियों के लिए जो कहीं ग्लेशियर पे बैठे हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। जो कहीं दूर पहाड़ी पर बैठे हैं,
आसपास कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। तुम्हारे पास किराया नहीं है तो कमाओ पूरा हफ्ता, खुदा ने तुम्हें हाथ दिए, आंखें, मुंह दिया, कमाओ और कमाकर चर्च आओ। गरीबी बहाना नहीं है, यह श्राप है, इसे तोड़ो। आपके पास अगर बहाना है आज गरीबी का, कल आप अमीर हो जाओगे और तब भी चर्च नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको कुछ और काम पड़ जाएगा। आपको तोड़ना पड़ेगा ये श्रापों को, तोड़ना पड़ेगा बंधनों को, और अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी कि ये मेरा पहला काम है चर्च जाना, ये मेरा पहला काम है प्रार्थना करना, ये मेरे काम कुछ ऐसे हैं जिनके मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी से समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारी लाइफ में परमेश्वर पहले स्थान पे नहीं है, इसलिए शैतान आता है और गेम्स खेलने की कोशिश करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं ये तो भी सही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक, जब तक सूर्य शिखर तक नहीं पहुंचता, वो सुबह से लेके तड़के से लेके उस दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन धर्मी जब तक अपनी पूरी कॉलिंग परफेक्शन में नहीं आता, उसकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी। ये हमारी कॉल है बढ़ना, हमारी कॉल है चमकना। आज से आपके बच्चे और आप चमकेंगे, और इतना चमकेंगे शैतान की आंखें अंधी कर देंगे आपकी चमक से। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। खुदावंद आपको ब्लेस करता है जब आप ऐसे समयों में भी खुदावंद की प्रेज करते हैं। आप जानते बहुत से लोग अपनी लाइफ में श्रापित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम की बदनामी की है। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हैं। जब वो पादरी कहते हैं तो सब पादरियों की लिस्ट में सब आते हैं, और एक गलत व्यक्ति की वजह से सब लोगों पे उंगली उठाई जाती है। जब एक फेक निकलता है तो लोग सबको फेक समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पर्सनल जिम्मेवारी लो खुदाबंद की, कि परमेश्वर मैं तुझे फेल नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में इस तरह से चलूंगा कि मैं तेरे वचन को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। और ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं, क्योंकि शर्म तो है ही नहीं। अगर होती तो इतने गलत काम कभी भी ना होते। अगर आपने नशा छोड़ा है और आपने टेस्टिमनी दी है, उस टेस्टिमनी को बना के रखें। आप प्रभु को फेल कैसे कर सकते हैं? आप जब उस गवाही को देते रहेंगे, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ में देगा। और ऐसा ही होता है, आप जो आपके पास है आप उसे बोते हैं, परमेश्वर आपको वापस करता है। हालेलुया।